आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है काकी, जिसे सियाराम शरण गुप्ता द्वारा लिखी गई है। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर शयन कर रही हैं और घर में सब लोग उसे घेरकर बड़े करुणा स्वर पर विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के घर गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्ष के अंतर 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी अद्रिता जैसे बहुत दिन तक बनी रही। वैसे ही उसे अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेले बैठा बैठा शून्य मन में आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ते देखा। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग दिला दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कृष्ट था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ देखा तो इधर उधर देखकर उसके मन में एक विचार आया और वह पास स्टूल रखकर ऊपर चढ़कर कोट के जेब टटोली। उसने उससे एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का बहुत प्यारा साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी चाची से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात बताऊं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर ना सकेंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं
वो उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू की चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन में तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से एक और रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओझी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसा। भोला और शामू को धमका कर बोला, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाले हैं। भोला सकपका कर एक ही हाथ में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज ही अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों में की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़ा रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी।